बिहार में अपने हक की मांग करना मानो कि जैसे गुनाह हो गया है। जी हाँ बहनों, मैं आप लोगों को आज आंगनबाड़ी से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण खबरें बताने वाली हूँ। पहली खबर आप लोग देख लीजिए और दूसरी जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति को लेकर के है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि 29 सितंबर से हम सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें से कुछ जगहों पर कुछ बहनों के द्वारा योगदान दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कई जगहों पर और बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अपने मांगों के समर्थन में डटी हुई हैं। उसी संबंध में मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ सुना देती हूँ कि सेविका सहायिकाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल। अंजू सिंह कुशवाहा जो है कि नगर परिषद परिसर में राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले किया प्रदर्शन। वायसी प्रखंड मुख्यालय के नगर पंचायत कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले वायसी आंगनबाड़ी अध्यक्ष मीनू निशा की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ अपनी मांगों को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा मौजूद थीं। जिला अध्यक्ष अंजू सिंह कुशवाहा द्वारा कहा गया कि किसी भी सेविका को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मान लेती हैं, तब तक हम लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। आज सेविकाओं को हड़ताल तोड़ने के लिए डराया जा रहा है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केंद्र संख्या 183 की सेविका गुलशन आरा को डरा कर हड़ताल तोड़ देने की बात कही है। बात कहकर उसने आवेदन भी लिया गया, मगर वह संघ द्वारा पुनः हड़ताल में वापस आ गई। संघ की प्रखंड अध्यक्ष मीनू निशा ने कहा कि हम सभी को हड़ताल में डटे रहना है और कुछ ही दिनों में सरकार हमारी मांगों को जरूर मानेगी। मौके पर अमौर अध्यक्ष जमील अख्तर, कोषाध्यक्ष दीपा सिंह, गुड्डी देवी, पुनीता कुमार, अंसरी खातून और हाजरा खातून, गीता देवी, रोशन आरा सहित सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मी थी। यानी कि एक तरफ जो है कि हमारे संघ द्वारा हमें आह्वान किया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि हमें जो है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मुक्त होती है तो उसे संघ वापस लेकर के आएगा और यह संघ की जिम्मेदारी है। यही हमारी बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों ने यह तक कह दिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, नौकरी रहे चाहे ना रहे, हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगी। और दूसरी तरफ देख लीजिए आप लोग की कार्यवाही शुरू। 6 सेविका व सहायिकाओं को हटाया गया, यानी कि 6 आंगनबाड़ी सेविका और 6 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को एक साथ हटाया गया। भास्कर न्यूज कस्या अपनी विभिन्न मांगों को लेकर करीब 2 माह से हड़ताल पर डटी आंगनबाड़ी ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। यानी कि अपनी मांगों को लेकर के जो 2 महीने से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर डटी है, तो आंगनबाड़ी के विभाग ने उन पर जो है कि सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारी द्वारा हड़ताल से वापस आने संबंधी जारी नोटिस के बावजूद कार्य पर वापस नहीं लौटने वाली कस्बा प्रखंड की 6 आंगनबाड़ी सेविका एवं 6 सहायिकाओं को हटा दिया गया। आईसीडीएस डीपीओ ने यह कार्यवाही विभिन्न प्रखंडों की सीडीपीओ की अनुशंसा पर की है। कस्बा सीडीपीओ कुमारी बसंती पासवान ने बताया है कि बनैली पंचायत के केंद्र 1 व 2 आंगनबाड़ी सेविका ममता कुमारी, 1 के सहायिका छिपिया देवी, 2 के सहायिका जुगा देवी चयन मुक्त कर दी गई है। इसी तरह केंद्र संख्या 3 की सेविका गीता देवी, सहायिका चंदन देवी, केंद्र संख्या 7 की सेविका रुमाना खातून, सहायिका अंजू देवी और केंद्र संख्या 8 की सेविका नसीफा खातून, सहायिका शहनाज खातून व केंद्र संख्या 145 की सेविका मैनुना खातून, सहायिका हदिया खातून, साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 146 की सेविका मंजिला खातून को विभाग ने चयन मुक्त कर दिया है। बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के लगातार हड़ताल पर रहने के कारण विभाग द्वारा जनहित की संचालित योजनाएं बाधित हो रही हैं। हड़ताल के कारण खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी लाभुकों को नहीं मिल रहा है। सेविका एवं सहायिका की हड़ताल के कारण गर्भवती महिलाएं
एवं बच्चे भी पोषाहार से वंचित हैं। डीपीओ ने विभागीय सचिव के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि नोटिस के बाद भी कार्य पर वापस नहीं लौटना आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के इस रवैया से क्षुब्ध विभागीय अधिकारी ने चयन मुक्ति की कार्यवाही कर दी है। कार्यवाही को ले जारी विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा प्रखंड के बनौली पंचायत की 6 आंगनबाड़ी सेविका एवं 6 सहायिका के विरुद्ध चयन मुक्ति की कार्यवाही की गई है। मैं आप लोगों को पुनः इसमें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसमें जो खाद्य सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बातें बताई जा रही हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन बहनों ने जो है कि हड़ताल तोड़ के वापस आ गई हैं, उनके द्वारा हमें यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से मिली है। उनके बैंक का जो है कि हमें पासबुक का फोटोकॉपी या उन्होंने विड्रॉल भी जो है कि बताया और समझाया है कि मात्र जो है कि कहीं 6,000 कहीं 5,000 रुपये पोषाहार की राशि दी जा रही है। आप ज़रा सोचिए और समझिए, यदि सरकार इतना चिंतित है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए, तो 5-6 हज़ार रुपये जो है कि 1,000 की जनसंख्या में जो यह विभाग दे रहा है, क्या इससे जो है कि पूरी समस्या दूर हो जाएगी? इससे और समस्या पैदा हो रही है, इससे और सिर्फ समस्याएं इसे जन्म ले रही हैं, क्योंकि इस तरह से जो है सेविका अपने गांव के नज़र में भी चोर बन रही है। क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि जो है कि केवल 5,000 और 6,000 की राशि दी गई है, जिसमें जो है कि हमें 56 लाभार्थियों का THR करना रहता है। उसके बाद से जो है कि अन्य भी हमारे और भी केंद्र संचालन की सभी सामग्रियां THR के बाद से जो है कि स्कूल पूर्व शिक्षा में बच्चों का भोजन के लिए भी, तो क्या जो है कि यह 6,000 रुपये दे करके सरकार यह दिखाना चाहता है कि वह बहुत चिंतित है और इस वजह से जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त कर रहा है। यह बेहद गलत बात है, क्योंकि यदि सरकार इतना चिंतित रहता गर्भवती महिलाओं के लिए और जो है कि प्रसूति माताओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो यह जो THR और THR के पैसे हैं, यह किसी भी विभाग के द्वारा बंटवा सकता था, किसी भी विभाग के द्वारा यह कार्य करवा लेता है। जब हम सेविका काम ही नहीं करती हैं, पोषाहार हमसे हटा दे और हम सेविका बहनें अपने मानदेय की मांग करते हैं। हमें पोषाहार हमें नहीं चाहिए, पोषाहार हटा के किसी विभाग को दे दे, लेकिन हमें हमारा उचित मानदेय दे।